फैक्ट न्यूज में आपका स्वागत है। हमास फिलिस्तीन का चरमपंथी गुट है। हमास ने जिस तरह से इजराइल पर चौतरफा हमला किया है उसे अब तक का सबसे बड़ा अटैक कहा जा रहा है। जिस तरह हमास के चरमपंथी सीमा पर लगे बाड़ को तोड़कर इजरायली इलाके में घुसे स्थानीय लोगों को मारने के साथ ही उन्हें बंधक बना लिया, इजराइल के लिए यह काफी हद तक अप्रत्याशित है। इस पूरे संकट को समझने के लिए आपको कुछ बुनियादी बातें जाननी जरूरी हैं। आखिर ये लोग हैं कौन और इनकी लड़ाई किस बात को लेकर हो रही है, चलिए हम आपको बताते हैं। हमास फिलिस्तीन का इस्लामिक चरमपंथी समूह है जो गाजा पट्टी से ऑपरेट करता है। साल 2007 में गाजा पर नियंत्रण के बाद हमास के विद्रोहियों ने इजराइल को बर्बाद करने की कसम खाई। तब से लेकर हालिया हमले तक ये चरमपंथी संगठन इजराइल के साथ कई बार छेड़ चुका है। इस दौरान हमास ने इजराइल पर हजारों रॉकेट दागे, इसके साथ ही कई दूसरे घातक हमले भी किए। इजराइल पर अटैक के लिए हमास दूसरे चरमपंथी गुटों की भी सहायता लेता रहा है। इन हमलों के जवाब में इजराइल कई तरह से हमास पर सैन्य कार्रवाई कर देता है। 2007 के बाद से इजराइल ने मिस्र के साथ मिलकर गाजा की नाकेबंदी कर रखी है। इजराइल कहता है कि यह उसकी सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी कदम है। एक संगठन के रूप में हमास खास तौर पर इसकी मिलिट्री विंग को इजराइल, अमेरिका, यूरोपीय यूनियन, ब्रिटेन और कई अन्य दूसरे देशों ने आतंकवादी समूह घोषित कर रखा है। पड़ोसी ईरान हमास का सबसे बड़ा समर्थक रहा है। वो इसे आर्थिक मदद के साथ ही हथियार और ट्रेनिंग जैसी सुविधाएं भी मुहैया कराता रहा है। इजराइल, मिस्र और भूमध्य सागर के बीच जिस पट्टी को गाजा कहते हैं वो 41 किलोमीटर लंबा और 10 किलोमीटर चौड़ा इलाका है। यहाँ करीब 23 लाख लोग रहते हैं। ये दुनिया का सबसे ज्यादा घनी आबादी इलाकों में शामिल होता है। गाजा का हवाई क्षेत्र और तटीय इलाके इजराइल के नियंत्रण में हैं। इस नियंत्रण के साथ इजराइल ही यह तय करता है कि गाजा से कौन सी चीज बाहर जाएगी और क्या सामान अंदर आने हैं। इसी तरह मिस्र गाजा बॉर्डर पर यह तय करता है कि कौन लोग यहाँ से अंदर या बाहर आ जा सकते हैं। इजराइल और हमास के बीच तनाव लंबे समय से चलता रहा है, लेकिन शनिवार को चरमपंथी गुट ने जो अटैक किया उसे लेकर कोई चेतावनी नहीं दी गई थी। हमास ने इजराइल पर हजारों रॉकेट दाग दिए। इसके साथ ही दर्जनों चरमपंथी सीमा पार करके इजरायली रिहायशी इलाकों में घुस गए, जहां इन लोगों ने हत्याएं की, कई सारे लोगों को बंधक बनाया, जिसमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। इसके तुरंत बाद इजराइल ने गाजा पर हवाई हमले शुरू कर दिए। इजराइल ने कहा कि वो गाजा में चरमपंथी ठिकानों को निशाना बना रहा है। रिपोर्ट्स में बताया गया कि गाजा से किए गए हमले को अब तक का सबसे बड़ा और घातक अटैक करार दिया जा रहा है। इजराइल की नई पीढ़ी ने ऐसा क्रॉस बॉर्डर अटैक शायद ही न देखा हो और न ही इजराइल ने इतने बड़े अटैक का अब तक सामना किया था। हमास के चरमपंथियों ने सीमा पर लगी बाड़ को कई जगहों से तोड़ दिया और अंदर दाखिल होते चले गए। ये हमला साल 1973 के इजराइल पर 50 साल पहले उस अटैक की वर्षगांठ के ठीक एक दिन बाद किया गया, जिसे मिस्र और सीरिया ने संयुक्त रूप से अंजाम दिया था। उस हमले की तारीख और वर्षगांठ की अहमियत हमास नेतृत्व के लिए खत्म नहीं हुई है। जानकार मानते हैं कि हमास का यह हमला इजराइल की खुफिया एजेंसियों का नतीजा भी है। इजराइल की खुफिया कमान देश के भीतर शिनबेट और देश के बाहर मोसाद नाम की एजेंसी संभालती है। इनके साथ इजराइल का पूरा डिफेंस सिस्टम और फोर्स भी जुड़कर काम करता है। जानकार बताते हैं कि ये वाकई निराश कर देने वाली बात है कि इतने बड़े हमले की योजना की भनक मोसाद तक को नहीं लगी। अगर कोई अलर्ट मिला होता तो समय रहते तैयारी की जा सकती थी और इन घातक हमलों से काफी हद तक बचा जा सकता था। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि पूरे मध्य पूर्व में सबसे समृद्ध खुफिया एजेंसी इजराइल की ही मानी गई है। इसके जासूस और एजेंसी सीरिया, लेबनान से लेकर फलस्तीन चरमपंथी गुटों के भीतर तक फैले हुए हैं।
अगर बात करें सीमा सुरक्षा की तो गाजा पट्टी से लगी सीमा पर कटीले तारों से ऊंचे और मजबूत बाड़ बनाए गए हैं। इन पर कैमरों के साथ ग्राउंड मोशन सेंसर्स भी लगे हुए हैं। पूरी सीमा पर लगातार पेट्रोलिंग भी होती रहती है। गाजा सीमा पर इतनी सख्त बाड़बंदी का मकसद यही था, वैसे कि घुसपैठ को रोका जाए, जैसा कि शनिवार को हमास के हमलावरों ने किया। मगर यह हैरान करने वाली बात है कि हमास के चरमपंथी बुलडोजर का इस्तेमाल करते हुए कई जगहों से इसे उन्होंने ढहा दिया और कटीले तारों को काटकर अंदर दाखिल हो गए। इसके अलावा हमास के चरमपंथी पैराग्लाइडर और समुद्री तटीय इलाकों से भी घुसपैठ करने में कामयाब रहे। इजराइल को जब तक इसकी भनक लगती वो संभल पाता, तब तक वो काफी तबाही मचा चुके थे।